नमस्कार दोस्तों। 12 अप्रैल आज दिन भर का मौसम। झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। 20 बड़ी खबरें। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार हैं। झारखंड में आज तेज हवाओं के साथ बारिश, 9 जिलों में वज्रपात का अलर्ट। झारखंड वेदर फोरकास्ट। झारखंड में आज मौसम का मिजाज बदला बदला रहेगा। 9 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग ने बदलते मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 13, 14 और 15 अप्रैल को झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड वेदर फोरकास्ट। रांची झारखंड में आज शनिवार 12 अप्रैल 2025 को 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और जामताड़ा में तेज हवाओं के साथ बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका व्यक्त की गई है। रांची सहित अन्य जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश और मेघ गर्जन को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सीजी। छत्तीसगढ़ में अगले 7 दिनों तक अंधड़ के साथ बारिश, मौसम में आए बदलाव के कारण गर्मी से राहत। छत्तीसगढ़ में अगले 7 दिनों तक अंधड़ के साथ साथ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। आज शनिवार को भी प्रदेश में तेज हवाओं के साथ गरज चमक और हल्की मध्यम बारिश के आसार हैं, जिसके चलते अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसके बाद अगले 2 दिनों तक पारा 2 से 3 डिग्री तक लुढ़केगा। बिहार और यूपी में बिजली गिरने से 80 की मौत। बिहार में पिछले 2 दिनों में आकाशीय बिजली गिरने से 61 लोगों की मौत हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश में 18 लोग मारे गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमी घटनाएं बढ़ रही हैं। बिहार में बीते 2 दिनों में आकाशीय बिजली गिरने से कम 61 लोग मारे गए हैं। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की घटनाओं में 18 लोगों की जान जाने की खबर है। बिहार में बाढ़, बिजली गिरने और उससे जुड़ी घटनाओं में हर साल सैकड़ों लोगों की मौत होती है। लेकिन एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि अब बढ़ते जलवायु परिवर्तन की वजह से चरम मौसमी घटनाएं ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। बिहार आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि गुरुवार और शुक्रवार को बादल गरजने और बिजली गिरने की घटनाओं में राज्य भर में कम से कम 61 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान फसल और संपत्तियों के नुकसान की भी खबर है। अधिकारियों ने प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। स्थानीय मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार को बिहार में भारी बारिश हो सकती है। उधर भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में अधिकारियों ने बिजली गिरने और तूफान से जुड़ी घटनाओं में 18 लोगों के आसमान से बिजली गिरे तो क्या करें? किन किन जगहों पर नहीं होना चाहिए खड़ा, बस रखना इन बातों का ध्यान। आसमान में जब ज़्यादा बादल होते हैं या फिर मानसून के दिनों में हमें अक्सर आसमान से बिजली सी चमकने के साथ ज़बरदस्त गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है। हम इसे आमतौर पर बिजली का कड़कना कहते हैं। ये ज़मीन पर गिरने पर जानलेवा साबित होती है। मुरादाबाद के पाकबड़ा में बारिश के बीच तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी TMU परिसर में गुरुवार रात गर्ल्स हॉस्टल के सामने छात्रों पर बिजली गिर गई, जिसमें 5 छात्र झुलस गए। हादसे से TMU में हड़कंप मच गया। सुरक्षाकर्मी और अन्य छात्रों ने झुलसे छात्रों को TMU अस्पताल में भर्ती कराया, जिनमें 2 ही हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल 3 छात्रों की हालत में कुछ सुधार है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आसमानी बिजली के प्रकोप से कैसे बचा जाए। अगर आप खराब मौसम में तो किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं सब कुछ। वेदर। आज भी कई राज्यों में बारिश, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना। दिल्ली NCR के मौसम में भी नरमी। दिल्ली NCR में कल मौसम शाम को अचानक बदला। पहले धूल भरी आंधी चली और उसके बाद मोटी मोटी बूंदों की बौछार शुरू हो गई। आज भी मौसम नर्म रहने की संभावना। राष्ट्रीय राजधानी और उससे सटे इलाकों समेत उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को तेज हवाओं संग बारिश हुई। दिल्ली NCR में कल मौसम शाम को अचानक बदला। पहले धूल भरी आंधी चली और उसके बाद मोटी मोटी बूंदों की बौछार शुरू हो गई। तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए, जिससे यातायात बाधित हुआ। फिरोज शाह रोड, अशोक रोड, मंडी हाउस और कनॉट प्लेस समेत कई क्षेत्रों में पेड़ उखड़ गए और कुछ जगह सड़कों पर गिरे, जिससे यातायात बाधित हुआ। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय IGI हवाई अड्डे पर विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई और 15 उड़ानों को दूसरी जगहों पर भेजना पड़ा। कई जगह तार और पोल टूटने से बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई।